दोस्तों नमस्कार। आज हम भगवान की और भक्त की माया कितनी अपरंपार होती है उसी का आपके सामने जिक्र करेंगे। जी, आपने तमाम कहानियाँ सुनी होंगी, तमाम कथाएं आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी कि भगवान और भक्त दोनों एक दूसरे के कितने पूरक होते हैं। बिन भगवान के भक्त कहाँ और बिन भक्त के भगवान कहाँ। तो दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से बना रहता है। अगर भगवान है तो भक्त जरूरी और भक्त है तो भगवान जरूरी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान की भक्ति में भक्त इतना लीन हो जाता है कि वो भोला बन जाता है और उसके भोलेपन का कभी कभी शिकार भगवान ही बन जाते हैं। लेकिन भगवान उससे नाराज नहीं होते, उसकी परीक्षा जरूर लेते हैं। ऐसे ही एक मामला आया है सामने, जहां भगवान की भक्ति में पूरे सावन, अधिक मास के चलते 2 महीने का सावन हुआ। पूरे सावन एक भक्त भोलेनाथ की भक्ति में तल्लीन था। भोलेनाथ को प्रतिदिन प्रसाद चढ़ाता, गाय के दूध से नहवाता, उनको भोग लगाता, बिल्लो पत्र चढ़ाता, फूल माला चढ़ाता और भांग धतूरे भी उनके लिए अर्पित करता। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी, भक्ति वो खूब करता। दोनों टाइम, शाम और सुबह, भोलेनाथ की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया था। उसकी ख्वाहिश बस एक थी, न उसको धन चाहिए था, न उसको बंगला चाहिए, न उसे गाड़ी चाहिए। इसकी उसको लालच नहीं थी, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, कभी वो सोचा भी नहीं था, न भगवान से मांग रहा था। भगवान भोलेनाथ से मांग क्या रहा था? सिर्फ अपना हमसफ़र, और वो भी मन माफिक दुल्हनिया। जी, वो मन माफिक हमसफ़र मांग रहा था जो उसके जीवन के साथ चल सके। भोलेनाथ की आराधना तो वो कर ही रहा था और इंतजार में भी था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि सावन समाप्त हो गया। आखिरी सोमवार उसकी आस थी। आखिरी सोमवार तक वो इंतजार करता रहा और सोचता रहा कि कोई न कोई रिश्ता जरूर आएगा। लेकिन रिश्ते नहीं आए और आखिरी सोमवार भी निकल गया। इसके बाद उस भक्त के मन में पता नहीं कहाँ से ये विचार आया कि भोलेनाथ ने हमारी नहीं सुनी और भोलेनाथ का हमने इतना पूजा पाठ किया, इतनी भक्ति की, इतना चढ़ावा चढ़ाया, बिल्लो पत्र चढ़ाया, उनको जल चढ़ाया, दूध से नहलवाया, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी। अब देखिए भक्त कितना भोला है। भगवान भोलेनाथ कोई दुल्हनिया तो नहीं रखे हैं कि जिससे उसकी शादी करा दें। लेकिन भक्त जो है नाराज हो गया, खुद भोलेनाथ से ही नाराज हो गया और उसने क्या किया कि भोलेनाथ की शिवलिंग को उठाया और एक बांस की झोपड़ी में रख दिया। मंदिर से उठाया और बांस की झोपड़ी में रख दिया। दूसरे दिन सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे, महिलाएं पहुंची भगवान शिव की आराधना करने, पूजा करने, तो वहां भगवान शिव हैं ही नहीं। नदारद, हो हल्ला मचा, मामला थाने तक गया, पुलिस आई,
पुलिस ने छानबीन की। जब छानबीन की तो गांव के एक एक व्यक्तियों से बात की, जिसमें वो युवक भी सामने आया और वो संदिग्ध लगा। तो जब उससे पुलिस ने बात की तो उसने बताया कि हमने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को उस बांस की झोपड़ी में रख दिया है। तो वहाँ से भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग को पुलिस वहाँ से बरामद की और मंदिर में फिर से रखा गया, पूजा पाठ शुरू हुआ। उसके पीछे की कहानी जब पुलिस ने पूछी तो कहानी यही जो अभी हम आपको बता रहे थे, लेकिन अब मैं बता दूं कि ये कहानी कौशाम्बी ज़िले की है। कौशाम्बी ज़िले के एक छोटे से गांव में भैरव जी का मंदिर है और भैरव जी के मंदिर में ही भगवान शिव का शिवलिंग है और उसी की पूजा आराधना सावन में खूब होती है और लोग वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ वो भी भक्त गया और अपनी मन्नत मांगा और भगवान शिव से अपने लिए एक सुशील दुल्हनिया मांगा और जब मन्नत नहीं पूरी हुई तो भगवान शिव को ही उठाकर एक बांस की झोपड़ी में रख दिया। हम आपको एक बहुत ही मज़ेदार भक्त की और भगवान की एक छोटी सी कहानी हम सुनाते हैं, उस कहानी को आप ज़रूर सुनें। एक बार की बात है, एक नदी किनारे एक संत रहा करते थे और उनका एक बहुत ही भोला शिष्य था। पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन बहुत ही भोला था। अपने गुरुजी के लिए भोजन बनाता था, अपने गुरुजी का सेवा करता था, उनकी झोपड़ी साफ करता था। एक वक्त ऐसा आया कि नदी किनारे एक जामुन के पेड़ पर काली काली जामुनें पक गई थीं। उसको लालच आई, वो जामुन कुछ ईंट पत्थरों से तो उसने तोड़ने का प्रयास किया, मारा, कुछ उस पर से गिरे भी जामुन, उसको भी इकट्ठा किया। जब देखा कि अब कोई ईंट पत्थर आसपास नहीं दिख रहा है तो अपनी गुरुजी के पूजा के पात्र में देखा कि वहाँ पर एक पत्थर के, काले पत्थर के भगवान हैं, यानी शालिग्राम। आपने देखा होगा शालिग्राम। तो शालिग्राम को ही उठाया और उन्हीं से जामुन मारने लगा और जामुन मारते मारते एक वक्त ऐसा आया कि शिवलिंग अरे वो जो शालिग्राम थे वो नदी में चले गए। अब नदी में चले गए तो वो भक्त खोजता कैसे, वो शिष्य खोजता कैसे महाराज जी का। उसने युक्ति लगाई, बहुत सोचा समझा, तो फिर उसने कहा कि क्यों ना हम यही उपाय करें कि जिस तरह से वो पत्थर की पिंडी दिख रही थी काली, उसी तरह के तो ये जामुन भी है, तो हम जामुन को ही वहाँ रख दें उस पात्र में। और उसने किया भी वही, उस जामुन को उस पात्र में रख दिया। दूसरे दिन जब महात्मा जी पूजा पर बैठे और भगवान समझ करके उठाए जामुन को और जब धोने लगे तो जामुन फट गई। उन्होंने कहा ये अनर्थ कैसे हो गया। तो भक्त बहुत भोला कह रहा है कि महाराज जी पुनि पुनि अक्षत पुनि पुनि पानी ठाकुर बाबा सरगे न हम का जाने। यानी महाराज जी आप हर वक्त उनको जल उनके ऊपर डालते हैं, हर वक्त उनके ऊपर अक्षत चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, तो इतना ज़्यादा आप चढ़ाते हैं कि ठाकुर बाबा इसीलिए पानी से वो गल गए। बताइए भक्त का भोलापन, ये तो आज आपको हमने बताया। और आपको ये कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। और इस द पत्रकार टीपीटी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे अधिक से अधिक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर किसी नए वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।